जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो, मंत्री हो, आज तो हद पार हो गया, डिप्टी सीएम या राम गोपाल यादव हो या कोई भी नेता इस तरह से सेना पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और तिरंगा से कोई लोग नाक का नेटा पोंछने में लगे हुए हैं। लेकिन पहले तो समझ में नहीं आता कि ये लोग जो है अभी तक कुर्सी पर बैठे हुए कैसे, इस कुर्सी पर ये लोग बैठे हैं, संविधानिक कुर्सी पर उनको अभी तक बैठाया को नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि विजय शाह जो इस तरह का बयान देते हुए नजर आए, उसके बाद जगदीश देवरिया जिस तरह से बयान देते हुए नजर आए, फिर अब सपा का विधायक को देख लीजिए, गोपाल यादव जिस तरह का बयान देते हुए नजर आए, तो समझ में नहीं आता है कि आखिर ये लोग जो है वो सीएम की कुर्सी पर, डिप्टी सीएम की कुर्सी पर या फिर कोई मंत्री के पद पर कैसे अभी तक बने हुए हैं, वो समझ में नहीं आता है। तत्कालीन ऐसे लोगों को जो है वो बर्खास्त कर देना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए इन लोगों को। तो ऐसे में जो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है, जो नरेंद्र मोदी है, उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसे लोग को तुरंत जो है वो अपने पार्टी से बर्खास्त कीजिए और इस्तीफा इन लोगों से लीजिए, क्योंकि ऐसे लोग जो है वो देश के जो है छवि को धूमिल करने का काम करते हैं। क्योंकि हमारे सैनिक पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, सैनिक जो है वो हमारे लिए भगवान होते हैं, क्योंकि जो हमारी जान की रक्षा करता है उसको हम भगवान मानते हैं। और ऐसे दो कौड़ी के नेता जो है वो हमारे सैनिक पे सवाल खड़ा कर देते हैं, सैनिक के जाति पूछने लगते हैं, सैनिक के धर्म पूछने लगते हैं और इस तरह के टारगेट करने लगते हैं। अच्छा, 48 घंटा से ज्यादा बीत गया, विजय शाह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं होगा ना, क्योंकि वो एक पार्टी के नेता है। आप बोले रहते तो आप पर कार्रवाई हो जाता, हम बोले रहते तो हम पे कार्रवाई हो जाता। वो मंत्री के पद पे बैठे हुए हैं, मंत्री हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं होगा। तो वही तो कहना चाह रहे हैं कि कैसे लोग अभी हमारे देश में, हमारे पार्टी में है कि अभी तक हमारे सेना पे सवाल उठाते हुए हैं, जहाँ हाई कोर्ट जो है वो फटकार लगा चुके हैं, उसके बावजूद जो है ये लोग उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं शर्मनाक है। इन लोग को बयान सुनकर जो शर्म है ना, वो भी चुल्लू भर पानी मांग रहा होगा कि लाओ हम इसमें डूब के मर जा रहे हैं। और ऐसे लोग जो है वो शर्म के मारे डूब नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ उनके भाजपा के विधायक है, तिरंगा यात्रा निकालते हैं और तिरंगा यात्रा के दरमियान में उस तिरंगे से नाक का नेटा पोंछ लेते हैं। क्या फायदा ऐसे तिरंगा यात्रा निकालने का, क्या फायदा ऐसे भारत माता की जय लगाने का, जब आप देश का सेना का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, जब आप देश का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे तिरंगा यात्रा निकालने का क्या फायदा है? ऐसे भारत माता की जय बोलने का क्या फायदा है जब आप देश की सेना का ही सम्मान नहीं कर पा रहे हैं? तो देशभक्ति दिल से होना चाहिए, देशभक्ति आपके दिखाने से नहीं होगा। देशभक्ति आप दिखा लीजिएगा कि हम ये तिरंगा यात्रा निकाले हुए हैं, हम पैदल मार्च कर रहे हैं, भारत माता की जय लगा रहे हैं, तो इससे आपकी जो है वो देशभक्ति नहीं दिखेगी। देशभक्ति तभी दिखेगी जब आप हमारे देश की सेना का जो है वो सम्मान करेंगे, अपमान नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप देश की सेना का अपमान करते हैं, इससे कहीं ना कहीं हमारे देश का अपमान हो रहा है। और अगर आप देश का अपमान करते हैं, हमारे ही देश का में अगर हमारे देश का अपमान करते हैं, तो कम से कहीं ना कहीं जो है वो आप देशद्रोही वाला काम कर रहे हैं और आपको जो है वो देशद्रोही का केस जो है यहाँ पर दर्ज होना चाहिए। मेंटालिटी लोगों की है। पहले मंत्री विजय शाह जो है वो गलत बात बोले, कटाक्ष किए हमारी देश की कर्नल सोफिया कुरैशी पे जो सेना में है, ठीक है। दूसरा बार क्या किए कि सेना का अपमान कर दिए बोल के मस्तक वाला बात। आप सोचिए कि इन लोग की मेंटालिटी कहाँ है? इन लोग का मेंटालिटी सिर्फ चुनाव पे होता है, इन लोग का मेंटालिटी सिर्फ राजनीति पे होता है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े नेता बोल रहे, सेना पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। डिप्टी सीएम आज मध्य प्रदेश के सवाल खड़ा कर दिए कि सेना जो है माननीय मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। ये कहाँ तक सही है भैया? ये कौन डिप्टी सीएम बोला है? डिप्टी सीएम बोला है। भैया भारत संविधान से चलता है, हम भी संविधान से चलते हैं। आज संविधान में लिखा हुआ भैया डिप्टी सीएम को पोस्ट नहीं होता है। तो भैया हम संविधान उसको नहीं मानते कोई अपराध आदमी है, वो नॉर्मल आदमी है। वो नॉर्मल आदमी नहीं है, वो पागल इंसान है जो रोड पे घूमता है ना, कोई कुछ कर दे कुछ नहीं बोलने वाला उसको। सेम उसी तरह वही है, ठीक है। और जो भैया सेना के बारे में बोलेगा वो दुनिया का सबसे कीड़ा हुआ इंसान है, मच्छर के बराबर भी नहीं है, नाली के कीड़ा है वो, जो सेना के बारे में बोल रहा है। अच्छा, वही दूसरी तरफ सर विजय शाह मंत्री हैं उस सरकार में और वो कहते हैं सोफिया कुरैशी जो हमारी देश की आर्मी जवान है और उनको कहते हैं ये कि आतंकवादियों की बहन है। चप्पला देख रहे भैया? हाँ, दिखला चप्पल है, एक चप्पल लगेगा ना होश में आ जाएगा। सर देश की बेटी हो रही है और तुम उससे आतंकवादी से तुलना कर रहे हो, अनपढ़ गंवार जाहिल। सब नेता साला भ्रष्टाचार हो गया, सब साला चोर हो गया है। अपना कुर्सी बचाने के लिए ना साला देश की बेटी का, देश की सेना को बर्बाद कर रहा है।
इस सबको भैया देश को भगाना चाहिए। और जिस दिन मोदी भगा दिए, अगला बार वोट तभी देंगे आपको, वरना वोट नहीं देंगे आपको। अच्छा, दूसरा एक चीज और निकल के आया सर, तिरंगा यात्रा के दरमियान में भाजपा के विधायक वो तिरंगे से नाक पोंछ रहे थे। भैया गाली बक देंगे, सही में बोल रहे हैं, माँ बहन भी चल जाएंगे भैया, बर्दाश्त के बाहर हो रहा है ना। आप इन लोग को रुमाल नहीं मिलता जी, गमछा रखे हुए थे भाई। गमछा छोड़ी ना भैया, नहीं खरीदा वही बोला हम खरीद दे रहे 10 रुपए के, है मेरे पास 10 रुपया, लो बहन जाके चला। बहन जो बताइए, जिस झंडा के लिए कितना लोग मर गया है, शहीद हो गया है, और कितना लोग मर रहा है, बहन जो नहीं तो ले पैसा ले, कितना 50 रुपया है, 5 रुमाल खरीदेगा, ऐसे पोछ हराम खोर साला।